बड़े हृदय वाले बड़हिया की भूमि हमेशा से ही रत्नों से विभूषित रही है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें बड़हिया की मौजूदगी न हो। साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक हर क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति अन्य के लिए प्रेरक रही है। इस कड़ी में आज दो और कृतियां शामिल हो गई है। वो यूं कि जारी हुए आज 67वीं बीपीएससी के नतीजों में गांव के दो लाल ने सफलता पाकर गांव, समाज व जिला जवार को गौरवान्वित करने का काम किया है। एक है लोकेश सिंह के पुत्र समीर कुमार, जिन्हें 55वां रैंक प्राप्त हुआ है, तो दूजे हैं गोपाल शरण सिंह के पुत्र प्रशांत कुमार, जिन्हें 481वां स्थान प्राप्त हुआ है। समीर कुमार को जहां पुलिस प्रशासन विभाग में डीएसपी के पद, तो वहीं प्रशांत कुमार को सब डिविजनल SC/ST वेलफेयर ऑफिसर पद की जिम्मेदारी मिली है। आइए सुनते हैं समीर कुमार को। समीर जी, सबसे पहले आपको सफलता के लिए बधाई। जी धन्यवाद। चलिए, अपने की सफ़र को बताइए। 67वीं रिजल्ट तो आ गया 67वीं बीपीएससी का, आपको सफलता भी मिला है और जैसा आपने जानकारी दिया है 55वां रैंक, तो और इसके लिए आपको पद जो है सो डीएसपी का प्रतिनियुक्त किया गया है। जी, अपने सफ़र को थोड़ा सा शेयर करेंगे कि इसमें कैसे क्या कुछ किए, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, उस चीज़ को थोड़ा रखेंगे ताकि और भी लोग आपसे प्रेरित हो सकें। जी। प्रारंभिक शिक्षा जैसे क्लास 1 से 5 तक यहीं हमारे घर के बगल में ही सरस्वती बाल विद्या मंदिर है, वहीं से हम पढ़े थे। उसके बाद फिर सैनिक स्कूल का कंपटीशन दिए थे, तो उसमें कंप्लीट किए सैनिक स्कूल में। फिर सैनिक स्कूल ग्वालपाड़ा असम चल गए पढ़ने के लिए, वहाँ से पढ़े। फिर IIT का एग्ज़ाम दिए, उसमें 1539 रैंक आया मेरा। उसके बाद फिर हम NIT त्रिची से बीटेक किए इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। वहाँ से करने के बाद हम जॉब किए IC डिज़ाइन में, ग्लोबली टॉप फर्म में, ब्रॉडकॉम नाम है, उसमें IC डिज़ाइन पे काम किए। फिर वहाँ से छोड़ के UPSC की तैयारी में आए, तो वहाँ भी UPSC में भी इंटरव्यू दिए और उसके बाद BPSC में ये पहली बार हम दिए थे। तो यहाँ पे मतलब PT मेंस इंटरव्यू होते गए और पहली बार में एक सफलता मिली। अब जहाँ तक मुझे जानकारी है, वर्ष 2020 में आपने UPSC को भी क्लियर किया था। जी, तो आपका मेन फोकस तो UPSC ही था। जी। और उसी दौरान आपको ये 67वीं बीपीएससी का फॉर्म निकला हुआ था जिसे आपने भर दिया था। जी, जी। और फिर अभी भी आपका तैयारी कहीं ना कहीं UPSC को ही ध्यान लेके चल रहा था। जी, जी। तो आप इस सफलता के प्रति कितने आश्वस्त हैं? जी, मतलब जैसे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लियर कट नहीं होता है आपको कि हाँ आप पास कर रहे हैं, ये रैंक इतना अच्छा आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर जो आप पढ़ रहे होते हैं तो ये तो लगता है कि हाँ हम एफर्ट डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। तो क्योंकि वहाँ भी इंटरव्यू दिए हुए थे तो बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा ये नहीं था कि यहाँ पे नहीं होगा ये, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस हो जाता है। आप जब UPSC में इंटरव्यू दे देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपका। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक उम्मीद तो था कि हाँ हो जाना चाहिए। पर रैंक के बारे में अभी आए तो देख के अच्छा लगा कि हाँ अच्छा रैंक आ गया है। रैंक से संतुष्ट है? जी, जी, जी। आगे UPSC का पढ़ाई प्रारंभ रहेगा या फिर? जी, जी, आगे और भी अपॉर्चुनिटी है, देखते हैं उसमें। जी, मतलब ध्येय हमारा UPSC बना रहेगा। जी, जी। इस जो मिली है सफलता, इसको स्वीकार है, ये जी। सेवा देंगे, जी। लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वो UPSC बना रहेगा। जी, जी। इसका श्रेय किसको देते हैं? जी, श्रेय तो सबसे पहले समाज को देना चाहेंगे, क्योंकि जैसे काफ़ी लोग जुड़े रहे बचपन से, स्कूल जाते थे, कोई हमारे लिए भुंजा भूंज के भी दिए नाश्ता में, कोई ट्रेन चढ़ाए, काफ़ी लोग साथ दिए। मतलब घर परिवार तो हर कोई बोलता है, लेकिन उसके बावजूद जो बाहरी समाज है, खास करके जैसे बड़हिया का जो हमारा समाज है, ये जहाँ हम रहते थे दिल्ली में ही, तो काफ़ी लोग हैं जो कुक आती थी टाइम पे खाना बनाना, घर वाले सहयोग दिए, मम्मी पापा, माँ जी, बाबू जी, चाचा, मतलब हम चाचा को पापा बोलते हैं, तो वो लोग हमेशा से मोटिवेट करते रहे। मतलब अगर जो सफलता हाथ नहीं भी मिली तो कहे कि लगे रहो। जैसे टुनटुन भाई नहीं भी हुआ था तो UPSC में तब भी आके ढांढस बढ़ाते थे शाम में। तो इस तरह से पूरा समाज, हम बोलना चाहेंगे कि सहयोग किया। आपके पिताजी कह रहे थे कि ये पीछे का श्रेय कहीं ना कहीं मामा को जाता है। जी, तो वो ऐसा है कि जैसे मतलब हम बचपन में मुंगेर में रहे थे, तो पढ़ाने का जो हम लोग का ये था कि पढ़ाने का बैठा के एक आदत होता है ना बचपन में कि पढ़ाने के प्रति जागरूकता हो। तो वो मामू जी, जो बड़े मामू जी हैं, वो एडवोकेट हैं, तो उन्होंने ये किया, तो वहाँ से एक अभिरुचि हो जाती है कि अगर जो आपको बचपन में अभिरुचि हो जाती है किसी चीज़ के प्रति, तो वो आगे चल के एक हेल्पफुल रहता है। जैसे वो पढ़ने का भी रुचि था, तो मेरे को आज भी, जैसे ठीक है एग्ज़ाम अपार्ट,
आज भी नॉवेल पढ़ने का है, जैसे अभी भी काफ़ी सारा नॉवेल मंगा के रखे हुए हैं। अब एक रिजल्ट आ गया तो अब टारगेट वही है कि जो है उसको कंप्लीट करना है पहले। अच्छा, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितना मेहनत करते थे, पढ़ाई स्टडी? जी मेहनत तो मतलब हम ये बोलेंगे कि बीपीएससी के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किए, जो सही बात है, क्योंकि यूपीएससी के लिए हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए थे, तो एक मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ था। तो लेकिन अगर जो कोई भी नए तौर से स्टार्ट करता है तो मान के चलिए कि अगर जो एवरेज पे मतलब डेली बेसिस पे अगर जो कोई 10 से 12 घंटा भी पढ़ रहा है तो काफ़ी है वो। बस एक वो होना चाहिए कि पढ़ाई में मोर देन आप कितना घंटा एक दिन में पढ़ रहे हैं, कितना कंसिस्टेंटली आप पढ़ रहे हैं। अगर जो आप 10 घंटा ही पढ़िए या 8 घंटा ही पढ़िए तो वो डेली पढ़िए, वो ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, बड़हिया वाले को, लोगों को जो इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कैसे तैयारी करे, जरा उसको बताइए। जो आपके नीचे नवोदित है उसको कैसे? जी तो मतलब जैसे अगर जो देखा जाए तो जो पहले बीपीएससी होता था, अभी मैं 69th का भी पीटी दिया था, एक सेकंड। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड बीपीएससी भी, पहले यूपीएससी क्या होता था कि वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अब बीपीएससी भी थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड जाने का कोशिश कर रहा है। तो अब लोगों को चाहिए कि अपना जो बेसिक है, जैसे जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, तो आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस कीजिए। और मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक स्टैंडर्ड पेपर कोई सा आप रेगुलर पढ़िए, जैसे स्टैंडर्ड पेपर इन द सेंस कि इंडियन एक्सप्रेस हो गया या द हिंदू हो गया या लाइव मिंट हो गया, इस तरह के पेपर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, जिससे कि आपको एक आइडिया रहे कि क्या हो रहा है देश दुनिया में। और उसके जैसे एडिटोरियल्स होते हैं तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और जैसे अगर जो बिहार का दे रहे हैं, बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिहार स्पेसिफिक का भी यहाँ पे मैटर हो इम्पोर्टेंस रहता है। तो उसके लिए बिहार का कोई भी लोकल पेपर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, कोई भी आप साथ में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फोकस होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए रेदर देन कि आप कितना याद कर रहे हैं या रट रहे हैं, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। यूपीएससी में कहाँ चूक रह गई जो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हो पाया? जी हम ये तो नहीं कहेंगे कि कोई चूक रह गया, क्योंकि मतलब कभी जैसे मेरा मेंस में किसी एक पेपर में एक नंबर कम हो गया तो अगले बार ही उसमें जैसे मेरा ऑल मतलब टॉप के रैंक मतलब नंबर आया एक पेपर में, उसी पेपर में अगले साल, और किसी दूसरे में थोड़ा सा कम हो गया। तो जैसे मेरा यूपीएससी भी ऐसा नहीं है कि काफ़ी मार्जिन से रहा है, 50-60 नंबर से, 5 नंबर से रुका, कभी 10 नंबर से, इस तरह से। तो ये हम नहीं बोलेंगे कि चूक रह गई, अब भगवान को यही मंजूर था, क्या बोलते यूपीएससी का पढ़ाई कहाँ से आप कर रहे थे? यूपीएससी के लिए हम सेल्फ स्टडी ही किए थे। कहाँ से? मतलब हम सेल्फ Self स्टडी study कर रहे थे, रह के मतलब दिल्ली में रह रहे थे, लेकिन सेल्फ स्टडी खुद कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली में सुविधा हो जाती है थोड़ा टेस्ट, जैसे पीटी हुआ, पीटी के बाद मेंस के लिए टेस्ट सीरीज देने, ये सब के लिए थोड़ा सुविधा हो जाता है, तो वहीं पे रुके हुए थे। इसलिए पटना में भी आपकी पढ़ाई हुई थी कभी? नहीं, पटना में हम कभी नहीं गए, बस इंटरव्यू मतलब मॉक भी नहीं, इंटरव्यू देने के समय हम पटना के रुके थे, क्योंकि बीपीएससी का इंटरव्यू यहीं होता, तो हम अदरवाइज बीपीएससी के लिए हम नहीं पटना गए। अब सिंकिंग कैसा हो रहा है मतलब बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद? मतलब अच्छा है, मतलब एक बार रिजल्ट देख के लगा कि हाँ संतुष्टि मिला कि हाँ हो गया, चलो काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे थे। एट द एंड मैटर्स ये करता है कि आप लिस्ट में है या नहीं है, तो वही एक खुशी मिली कि हाँ लिस्ट में नाम है। पहला फ़ोन कॉल्स किसका आया था रिजल्ट घोषणा के बाद कि आपका बीपीएससी में क्वालिफाई हो गया? खुद रिजल्ट देखे नहीं, थे हम या खुद किसी देख का? रहे थे, क्योंकि जो बीपीएससी के चेयरमैन सर हैं वो ट्वीट कर दिए थे पहले ही कि रिजल्ट हम लोग अपलोड करने के लिए दे दिए एनआईसी को, तो हम खुद ही रिजल्ट देख रहे थे। और उसके बाद तो जो दोस्ती करीबी दोस्त लोग हैं वो लोग रिजल्ट देख रहे थे, तो वो लोग भी कॉल कर रहे थे, लेकिन हम रिजल्ट खुद अपना देख लिए थे। जी रिजल्ट निकलने के बाद घरों पर काफ़ी लोग आ रहे होंगे, बधाई दे रहे होंगे, जी। वो कैसा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है, इस सेंस में नहीं कि बधाई दे रहे हैं, इस सेंस में कि उनको भी एक प्रसन्न खुशी है, मतलब दे आर ऑल्सो हैप्पी कि उनका भी जो सपोर्ट था वो भी रंग लाया। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि आप अगर जो किसी के लिए, किसी को भी आप मान लीजिए आप ही हेल्प कर रहे हैं किसी को सच्चे दिल से, या आप किसी के प्रिपरेशन का एक पार्ट है, तो अगर जो वो सक्सेस होता है तो आपको लगता है कि आप भी सक्सेस हुए। तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ काफ़ी लोग जो बार बार निराश होते थे कि हाँ थोड़ा सा रुक गया, उनको एक काफ़ी व्हाट टू से कि लाइक काफ़ी खुशी हुई, एक सुखद अनुभूति हुई होगी कि हाँ चलो हमारा मतलब हमारा ही
बेटा, ये जो भी है, जैसे भाई बंधु जो भी है वो निकला था। आपने तो अपने बता दिया कि आपने हायर यूपीएससी के लिए आपकी तैयारी थी। जी जी जब बीपीएससी के एग्ज़ाम को आपने डन किया था जी। तो कितने आश्वस्त थे रिजल्ट के प्रति? जी, मेंस के लिए मतलब जैसे अगर जो देखा जाए तो मेंस देने के बाद काफ़ी ज़्यादा अस्वस्थ थे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी सवाल एग्ज़ाम में आए थे तो देवर ऑलमोस्ट मतलब उस पे सारे चीज़ पे काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड था मैं। सारे डाटा फैक्ट्स के जो भी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन डायग्राम्स बनाने होते हैं आंसर राइटिंग के लिए, वो सब मेरे पास था ऑलरेडी। तो मतलब वही एग्ज़ाम में हम लिख के आए तो उसमें हमको इशू नहीं था। और यूपीएससी से काफ़ी कम मतलब नंबर ऑफ़ पेजेस जो लिखने होते हैं बीपीएससी में वो भी कम होते हैं। तो उसमें भी मतलब एक यूज टू उधर जब प्रैक्टिस था तो इधर कोई इतना लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को। और उसके बाद जब वो आ गया तो फिर इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था। तो उसको लेके ये श्योर थे कि हाँ लिस्ट में तो नाम आएगा, पर ये श्योर नहीं थे कि रैंक इतना अच्छा आएगा। रैंक से संतुष्ट है? हाँ, वो महारानी की कृपा से अच्छा आ गया तो निश्चिंत है। चलिए, आपने एक चीज़ और बताया, मतलब जो आपके प्रेरणा से आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आपने क्लियर कट में बताया कि हम प्रतिदिन कितने घंटे पर स्टडी करते हैं ये मायने नहीं रखता, जी उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि यानी डेली अभ्यास होना चाहिए। जी। तो लास्ट में एक बार फिर से अपने कुछ होनहार बच्चों को बताइए कि आखिर वो आपके मुकाम को पाने के लिए क्या कुछ करें। जी देखिए, आप अगर जो मैथ के स्टूडेंट हैं, अगर जो मतलब कोई भी मैथ पढ़ा है तो बहुत बेसिक सा एक ग्राफ होता है e⁻x, वो देखिएगा तो आप एकदम बहुत रैपिडली ऊपर बढ़ता है। तो आप उसमें क्या है कि अगर जो 0.1 भी डेली ऐड करते जाइएगा ना तो आप बहुत तेज़ी से बढ़िएगा, रेदर देन कि आप एक दिन 10 ऐड कर रहे हैं, अगले दिन कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, फिर 5 दिन के बाद ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि आप एक क्लियर कट पहले अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझे ये बेसिक जो भी सब्जेक्ट हैं वो क्लियर करने हैं कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद आप रेगुलरली उस पर टाइम टेबल बना के आप फोकस कीजिए कि हाँ, जैसे आज मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री में अगर जो मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं मान लीजिए मॉडर्न इंडिया में 1857 पढ़ रहे हैं जो पहला चैप्टर होता है, तो मैं 1857 को अच्छे से समझ चुका हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों हुआ, कंसिक्वेंसेज क्या थे, फ्यूचर में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो एक बार आप अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, बिल्ड कर लिए, तो आप निश्चिंत हो गए उसके बारे में कि आप फ्यूचर में कभी भी कुछ आएगा तो आप उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और ये रेगुलर बेसिस पे आप टॉपिक वाइज अगर जो डिवाइड करके कीजिएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको थ्रू आउट, मतलब पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू में, या इसके पार्ट भी आप कहीं किसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। कि और आप मतलब एज अगर जो आप खुद में कॉन्फिडेंट है कि आपको आता है तो आपके पर्सनालिटी में वो रिफ्लेक्ट करता है, दैट्स व्हाट समवेयर रिफ्लेक्टेड इन द इंटरव्यू। अगर जो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो इंटरव्यू में आपको अच्छा नंबर आएगा। ये चीज़ मैंने यूपीएससी में भी फील किया था। सोशल मीडिया से कितना ताल्लुक था पढ़ाई के समय? सोशल मीडिया से मेरा कोई लेना देना नहीं था ज़्यादा पढ़ाई के टाइम पे। सोशल मीडिया से दूरी बना रखा हाँ, था? दूरी बना के रखते थे। मतलब जैसे सोशल मीडिया इन द सेंस कि मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब यूज नहीं करते थे, लेकिन हाँ पढ़ाई के लिए टेलीग्राम ग्रुप काफ़ी हेल्पफुल रहते थे। वहाँ पे मटेरियल ये सब मिल जाता था तो उससे हेल्प मिल जाता था। और जैसे मतलब हम खुद किए हैं, मेरे फ्रेंड ही सिलेक्टेड है IAS IPS काफ़ी हैं, कई लोग बिहार में ही SDM DSP हैं, तो मतलब मेरे को आइडिया था, लोगों से भी कनेक्ट था, तो एक गाइडेंस मिल जाता है कि जैसे बिहार में पहली बार देने आया तो यहीं पे एक हमारे ही सीनियर SDM है, एक CEO हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये कर लो बिहार के लिए स्पेशल जो है, यूपीएससी के अलावा थोड़ा बहुत जो पढ़ना होता है तो ये पढ़ लो, तो वो पढ़ लिए। तो और टेलीग्राम पे मटेरियल मिल जाता था, तो उस सेंस में मेरे को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का जरूरत नहीं पड़ा। जी धन्यवाद। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। बने रहिए बढ़िया डाइजेस्ट के साथ, जल्द ही हम आपको रूबरू कराएंगे प्रशांत कुमार से।